पत्नी की कामयाबी क्यों नहीं सह पाते कुछ लोग। अरे, आप अभी तक यहाँ मोबाइल लेकर बैठे हैं, तैयार नहीं हुए। मैंने कब के आपके कपड़े भी निकाल कर रख दिए थे। आपने झुमकी का पेस्ट लगाती हुई शिवानी बोली। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, तुम लोग जाओ। वैसे भी कार्ड तो तुम्हारे नाम से आया था ना। मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए जवाब दिया मनोज ने। ओह, तो ये बात है। वो आपका नाम नहीं जानते होंगे, इसीलिए मेरा नाम लिख दिया होगा। इसमें इशू बनाने वाली कौन सी बात है। नव्या और मायरा दोनों कब से तैयार होकर शोर मचा रही हैं। अब जल्दी से तैयार भी हो जाओ। आपका मन ना लगे तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस शगुन देकर आ जाएंगे। मनोज की मिन्नतें करते बोली शिवानी। मुझे नहीं जानते, तभी तो कह रहा हूँ तुम लोग जाओ। वैसे भी तुम्हारे इन बुटीक वालों कस्टमर से मेरा क्या लेना देना। मनोज की बात का कुछ जवाब देने वाली थी कि इतने में मम्मी जी आ गईं। अरे देख तो शिवानी, इस साड़ी का पल्ला बार बार गिर जा रहा है। जरा एक बार अच्छी तरह से पिन तो लगा दे, और इसके ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है, बिल्कुल उनके जैसे ही जिद्दी। अगर बेमन से चला भी जाएगा तो वहाँ मुंह बनाकर ऐसे बैठा रहेगा जैसे कोई सजा मिली हो। तेरे पापा के लिए वेजिटेबल खिचड़ी और रायता बनाया है, इसे खाना होगा तो खा लेगा, नहीं तो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेगा। और वैसे भी कोई जाए या ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी। कितने प्यार से बुलाया है। अनन्या की मम्मी ने अपने आप को ड्रेसिंग टेबल में देखते हुए बोली। मम्मी जी, मम्मा अब चलो भी ना, कितनी देर लगा रही हो। नव्या आकर बोली तो मम्मी जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मैं तो कब की तैयार हूँ, यहाँ तेरी मम्मी ही देर कर रही है। चलो अब निकलते हैं। बड़े दिनों के बाद तो किसी के शादी में जाने का मौका मिल रहा था। आज पानी पूरी तो ज़रूर खाऊंगी। बोल दो अपनी मम्मी से मुझे टोके नहीं। मैं भी खाऊंगी दादी, नव्या और मायरा एक साथ बोली। तो आप भी ना मम्मी जी, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हैं। कहीं आपकी गैस की शिकायत बढ़ गई तो पापा जी और मनोज ने मुझे ही कहना है कि मैं ही आपको लेकर गई थी, कहते हुए हंसने लगी शिवानी। आज मिसेस शर्मा की बेटी अनन्या की शादी है, जो एक तरह से शिवानी के बुटीक की रेगुलर कस्टमर है, अक्सर आती रहती हैं। उन्होंने शादी के ज़्यादातर ड्रेसेस शिवानी के बुटीक में ही बनवाए थे। मम्मी जी को शादी में लाने के लिए भी खास तौर पर कहकर गई थी। मम्मी जी उसके बुटीक में आने वाले काफ़ी सारे कस्टमर से परिचित हो गई हैं, क्योंकि वह अक्सर फ्री होने के बाद बुटीक में आकर बैठ जाती हैं। वहां आने जाने वाले लोगों को देखकर उनका दिल लगा रहता है। करीब आधे घंटे के ड्राइव के बाद वैलू पर पहुंच गए। अनन्या के घर के लोग बड़े प्यार से मिले। अनन्या की मम्मी तो उसे देखते ही बोली। सभी अनन्या की ड्रेसेस की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं तो उन्हें आपका नंबर दे देती हूँ। देखना आपके बुटीक में भीड़ होने वाली है। दोनों बेटियां और मम्मी जी खूब एंजॉय कर रही थी, पर वह पता नहीं क्यों अपनी तारीफ सुनकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। ऊपर से तो खुश रहने का दिखावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मनोज की कही बात उसे चुभ रही थी। गुजरे हुए इन 15 सालों में मनोज के ऑफिस की कोई पार्टी हो या दोस्तों के यहाँ कोई भी फंक्शन हो, उसके साथ खुशी खुशी जाती रही थी। उसने तो कभी नहीं देखा कि कार्ड पर किसका नाम लिखा है या किसका नहीं।
क्योंकि आखिर है तो वो पति पत्नी ही ना। पर ना जाने मनोज के मन में आजकल क्या क्या चलता रहता है। बस करो, घर चलते हैं, काफी देर हो गई। कल सुबह तुम लोगों को स्कूल भी जाना है। मम्मी जी की तरफ देखते हुए बच्चों से कहा तो बस मम्मा, आइसक्रीम और खा लें फिर चलते हैं। नव्या ने एक आइसक्रीम लाकर हाथ में पकड़ाई तो उसका मन रखने के लिए वह भी खाने लगी। घर आते आते 11:30 हो चुके थे। मनोज गेट खोलकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए, जैसे बहुत नींद आ रही हो, जबकि वह जानती थी कि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं। उसका मन उड़कर कई साल पीछे चला गया। मनोज हमेशा से ही महत्वाकांक्षा थे, जो चाहते हासिल करके रहते। वह भी अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत खुश थी। मनोज एक अच्छे पति और पिता थे। मम्मी जी और पापा जी उन दोनों के मामले में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे। दोनों जुड़वा बेटियों मायरा और नव्या के कुछ बड़े होने पर एक दिन जब मम्मी जी को उसका बनाया हुआ ब्लाउज बहुत पसंद आया तो बोली, तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग की डिग्री क्या अलमारी में रखने के लिए है? उनके ही प्रोत्साहन से उसने घर के ऊपर वाले रूम में बुटीक की काम शुरुआत कर दी। हालांकि मनोज ने उस वक्त भी यह कहकर उसे रोकने की कोशिश की थी कि क्या ज़रूरत है यह सब दर्जियों वाले काम करने की। मैं इतना कमा तो रहा हूँ। मम्मी जी और पापा जी के आगे उनकी ज़्यादा चल नहीं पाई थी। उसकी मेहनत और काबिलियत से बुटीक भी धीरे धीरे चल निकला और आज शहर के नामी गिरामी बुटीक में उसकी गिनती होती है। घर में मेड होने के बाद भी बच्चों के ज़्यादातर काम वह खुद ही करती है। दोनों को स्कूल छोड़ना लाना हो या उनके खाने पीने का ध्यान रखना, जब तक सब कुछ खुद ना कर ले चैन नहीं आता था उसे। बुटीक में बढ़ती व्यस्तता के बाद भी उसने कभी मनोज या मम्मी जी, पापा जी या घर को नज़रअंदाज नहीं किया। उसे इतनी बड़ी ऑर्डर मिला तब भी मनोज ने उसकी तारीफ करने के बजाय उस दिन सबके सामने ताना मारा था, ध्यान रखना कहीं इतनी बड़ी डिजाइनर ना बन जाओ कि बच्चे अपनी क्लास में फेल हो जाएं। और वह बस हैरानी से मनोज का मुंह देखती रह गई थी, क्योंकि उसे ऐसे बर्ताव की तो उनसे उम्मीद भी नहीं की थी। यह सब सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लग गई। रात में ठीक से नींद पूरी ना होने की वजह से सुबह आंखें भारी भारी लग रही थी। क्या हुआ शिवानी, बहुत थकी थकी लग रही हो? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? मम्मी जी उसका चेहरा देखते हुए बोली। हाँ, रात काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्यों मम्मी जी, मनोज का व्यवहार कुछ दिनों से बदला बदला सा लग रहा है। कल बड़ी अजीब तरीके से बात की उन्होंने मुझसे, और अभी कुछ दिन पहले की बात है, उनकी फाइल नहीं मिल रही थी तब गुस्से से बोले थे, तुम्हें क्या है, तुम जाओ लोगों को कपड़े सियो, मेरा प्रमोशन हो या ना हो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाद में उनकी वह फाइल ऑफिस के ही दराज में ही मिल गई थी। ऐसा क्यों करते हैं मनोज? मैंने तो उनके हर सपने को अपना माना, फिर मेरा सपना क्यों सिर्फ मेरा है? मुझे आगे बढ़ता देख वह खुश क्यों नहीं होते? लगता है मैंने बुटीक खोलकर गलती कर दी। क्या फ़ायदा ऐसे काम का जब अपने घर के लोग ही खुश ना हो। धीरे धीरे मुझे अपना काम समेट लेना चाहिए। बोलते बोलते आंखें छल छला आई शिवानी की। तू क्यों अपना बुटीक बंद करेगी जब वह इतना अच्छा चल रहा है? अब तो बाहर के भी ऑर्डर आने लगे हैं। यह तो तेरा हाथ का हुनर है, कितने लोगों को रोजगार
दिया हुआ है तूने। मनोज की तो नौकरी है, तू तो अपना काम और समय की खुद मालकिन है। परेशान मत हो, मैं मनोज को समझाने की कोशिश करूंगी। मम्मी जी ने हमेशा की तरह उसे दिलासा देते हुए कहा। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे, बच्चों का रिजल्ट डे आया था। मायरा और नव्या चहकती हुई स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई। नव्या अपने क्लास में फर्स्ट और मायरा थर्ड पोजीशन पर आई थी। अरे वाह, मेरी दोनों बेटियों ने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों को तो मैं आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। बेटियों को गले लगाते हुए खुशी से कहा मनोज ने। अरे बेटा, बेटियों के लिए ज्यादा ऊंचे ऊंचे सपने मत देख। यह तो शादी करके अपने ससुराल में खुश रहें, सबकी सेवा करें, बस यही काफी है। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी, आप तो बहुत खुले विचार की हैं। ये बेटा बेटी की बातें कब से करने लगी? मम्मी जी की तरफ हैरानी से देखते हुए मनोज बोले। क्या फायदा मेरे खुले विचार और सोच का, जब मैं अपने ही घर में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रोज देखती हूँ घर और काम में संतुलन बनाते बनाते कैसे पिस रही है शिवानी। तू भी तो खुश नहीं है ना उसके काम करने से? अपने सपने पूरा करने की चाह में रोज घुटती है बेचारी, तुम्हारी नाराजगी और ताने सहती है। अब उसकी बेटियां भी क्या यही सब सहेंगी? मम्मी जी का तीर सही निशाने पर लग गया था। बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। मनोज शाम को ऑफिस से आए तो हाथ में मिठाई का डिब्बा और बच्चों के लिए ढेर सारी चॉकलेट थी। मम्मी, आज हम सब बाहर डिनर के लिए चल रहे हैं। मेरी बेटियों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है और शिवानी को भी तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मैं सोच रहा हूँ शिवानी, अब तुम्हें भी अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लेने चाहिए। अरे भाई, बड़े बुटीक की मालकिन हो, तुम्हारे नाम का विजिटिंग कार्ड तो होना ही चाहिए। कल ही ऑफिस में कोई मुझसे तुम्हारे बुटीक के बारे में पूछ रहा था। शादी है उसके यहाँ, तुम्हारा कार्ड होगा तो एड्रेस समझाने में आसानी रहेगी। शिवानी हैरानी सी मनोज की तरफ देखे जा रही थी। उसकी नजरों में मम्मी जी के लिए कृतज्ञता और ढेर सारा आभार था। आंखों ही आंखों में उसने उन्हें धन्यवाद दिया कि वह अपने बेटे को सही राह पर ले आई। और मम्मी जी, वह तो बस यही चाहती थी कि मनोज को अपनी गलती का एहसास हो जाए। दोस्तों, मनोज को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद मम्मी जी के दिखाए आईने में उसे अपने बच्चों के भविष्य का वो चेहरा दिखाई दे गया जो एक पिता नहीं देखना चाहता था। पर हमारे आसपास न जाने ऐसी कितनी शिवानी होती हैं जिनमें काबिलियत और हुनर कूट कूट कर भरा होता है और उनके घर में ही उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता। जिसकी कामयाबी को वह अपनी कामयाबी समझती हैं, खुशियाँ मनाती हैं, वही पति उसकी जरा सी कामयाबी पर खुश होना तो दूर की बात है, उसकी कामयाबी को पचा तक नहीं पाते। पत्नी का जरा सा आगे बढ़ना उसके अहम को चोट पहुंचाता है और परिवार में टकराव होना शुरू हो जाता है। बाहर के मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ने वाली अपने ही घर में टूटकर बिखरने लगती हैं। कुछ लोग बच्चों और घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर उसे घर में बिठाने के लिए मजबूर करते हैं, तो कुछ क्या ज़रूरत है उसे काम करने की कहकर उसके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। क्यों नहीं समझते कि हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम आत्मसंतुष्टि और शौक के लिए भी किए जाते हैं। तो क्या सिर्फ इसीलिए कि उसके पति को उसका आगे बढ़ना पसंद नहीं है, वह चुपचाप घर में बैठ जाए।
आखिर क्यों कुछ पति अपनी पत्नी को सफल होते नहीं देखना चाहते, उसकी सफलता को पचा नहीं पाते। कहीं ना कहीं शायद उनके मन में यह डर होता होगा कि कल तक जिस स्त्री के ऊपर वह शासन करते आए हैं, आज आत्मनिर्भर होकर कहीं वही उनके ऊपर हावी ना हो जाएं। काश कि बदलते वक्त के साथ पुरुषों की मानसिकता भी बदले और हर पत्नी गर्व से कह पाए कि मेरी सफलता में मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।